आ जाओ, अंदर आ जाओ। ये तुम्हारा घर भी तो है। मेरा मतलब है कि इसे अपना घर समझो। आपका बहुत बड़ा कमरा है। हम और विक्रम तो छोटे से 2 कमरे वाले घर में रहते हैं, लेकिन हम उसमें बहुत खुश रहते हैं। माँ जी, बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? हाँ पूछो। जी, वो उस कमरे में क्या है? वहाँ कुछ खास नहीं है, बस यूं ही थोड़ा बहुत पुराना फर्नीचर, कुछ कालीन, बस ऐसा ही कुछ सामान है। अच्छा, हमें तो पुराने डिजाइन की फर्नीचर बहुत पसंद है। जब हम और विक्रम घर के लिए फर्नीचर खरीदने जाते हैं, तब हमें पुराने डिजाइन के फर्नीचर ही पसंद आते हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। सगाई पर तो वो आए नहीं, इसलिए मैंने उन्हें जिद कर कर ईद पर आने को कहा है। बहुत अच्छा किया आपने। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि वो निकाह तक तो जरूर रुकेंगे ना। मेरा मतलब है कि बाजी, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हमें सब समझ में आ गया। अरे आपके जहन में अभी निकाह निकाह चल रहा है ना, इसलिए मुंह से निकल गया होगा। दीदी, एक बात का है, हम भी आपकी शादी में जरूर आना चाहेंगे। अरे तुम तो वहाँ होगी ही ना। दीदी, आपकी शादी को थोड़ा समय है और हम तब तक यहाँ थोड़ी ना होंगे। और फिर पता नहीं विक्रम हमें आने देंगे या नहीं। और वापस आने की बात तो तब आएगी ना जब आप यहाँ से जाएंगी। जी, मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर आप निखत के निकाह से पहले जाने की बात करेंगी तो हम में से तो कोई आपको जाने देगा नहीं। जी, हम बात की बातें बाद में करेंगे। जी, आपने दाल कचौरी खाई नहीं? हमारी यहाँ की खास है। खाइए। हाय, क्या आप मुझे बता सकते हैं किसका घर है? ये झकोटिया परिवार है। मैं इस घर की बहू हूँ, सरिता राज झकोटिया। और आप? मैं जोया फारूकी। आई गेस मैं बेहोश हो गई थी और कोई यहाँ मुझे लेकर आए हैं। वो हमारे होने वाले जीजू है ना, वो आपको गोद में उठा के लेके आए। ओके, फिर तो मुझे उन्हें थैंक यू कहना चाहिए। सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा। आज मेरी जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट दिन और मैं चाहता हूँ कि मेरी इस खुशी में आप भी शरीक हो। माफ कीजिएगा, मैं रुक नहीं पाऊंगी। नहीं, मेहमान भगवान का रूप होते हैं और आप हमारी मेहमान हैं। हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे। देखिए, आज मेरी जिंदगी का बहुत अहम मोड़ है। एक पुराने टूटे हुए रिश्ते से उभरकर एक नए रिश्ते की शुरुआत करने जा रहा हूँ। रिश्ते टूटने का गम क्या होता है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। और किसी अपने पर भरोसा ना करने का अंजाम, इस बात का भी अच्छे से एहसास है मुझे। मुझे तो अपने पति पर पूरा भरोसा है। वो मेरा पुनर्विवाह करवा रहे हैं और मैं उनके फैसले से बहुत खुश हूँ। पुनर्विवाह? हाँ, जब 2 इंसान एक शादी के बंधन में बंध जाते हैं और वो एक दूसरे के काबिल नहीं होते, तब बेहतर यही होता है कि उस रिश्ते को तोड़ दिया जाए। खुदा इतनी जहमत कर, बंदे पे थोड़ी रहमत कर। अरे थोड़ी तालियां बजा दीजिए असलम और मोहतरमा जोया के लिए, क्योंकि असलम को समझने के लिए दिमाग नहीं, दिल लगता है।
कुछ यूं है असलम मियां कि राज और सरिता ने एक दूसरे से शादी की और 10 साल एक साथ रहने के बाद इन्हें लगा कि बात कुछ बनी नहीं। इसलिए अब ये अपने अपने रिश्ते को अलविदा कह के जिंदगी एक नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं। राज मियां, हमारे धंधे की एक सेइंग है, दुनिया का सबसे बड़ा भाई औरत है, इसलिए उनके साथ जरा संभल कर पेश आना चाहिए। लेकिन इनकी आंखों में देखकर मुझे लग रहा है कि ये रिश्ता खत्म नहीं, बल्कि खुदा को ये रिश्ता अभी अभी मंजूर सा हुआ है। कमाल की बात है, आपको भी ऐसा लग रहा है? मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। जी नहीं, मैं सरिता जी की मर्जी से ही उनका पुनर्विवाह करवा रहा हूं। एक बहुत ही नेक दिल इंसान अभय से। अब सरिता जी को तय करना है कि उन्हें रिश्ता मंजूर है या नहीं। अच्छा बाजी, हमें एक बात बिल्कुल समझ में नहीं आई कि हर एक रेसिपी में ऐसा क्यों लिखा होता है कि धीमी आंच में पकाइए, ताकि ना तुम जैसे कम अक्कर भी इसे बना पाए। तुम्हें पता है हुमैरा, इसे तो आइस जमाने के लिए भी रेसिपी चाहिए होती है। माशाल्लाह हुमैरा, आज तुमने जो तहरी बनाना सिखाया ना, बहुत ही बढ़िया थी। हम आपको ऐसे बहुत सारी चीजें बनाना सिखाएंगे, लेकिन शाकाहारी। हाँ ठीक है। वैसे ये सब आपने कहाँ सीखा? क्योंकि हम तो गृहिणी हैं, हमें सब कम पता है, और वैसे भी हमने सीखा भी है। फैशन डिजाइनिंग, ज्वेलरी डिजाइनिंग, रंगोली बनाना, सबके कोर्सेज किए हमने। चलो। अरे दीदी, कितनी सुंदर चूड़ी है ये, दिखाइए तो। दीदी, हम इसमें ना रंग बिरंगे बीड्स डालेंगे, ये तो और भी सुंदर हो जाएगी। ठीक है। मैं आपका वर्जिनिटी टेस्ट करवाना चाहता हूं। हे मुरली मनोहर, क्या सुन रही हो? मैं यूएस में रहा हूं, पर अपनी शर्तों पर। मेरे माँ बाप ने कभी मुझे किसी चीज के लिए फोर्स नहीं किया। मैं इंडिया आया था एक कुंवारी लड़की को पत्नी बनाने के लिए। सरिता जी अच्छी भी लगी। मुझे ये भी पता है कि पिछले 10 सालों में पति और पत्नी के बीच में कोई रिश्ता रहा ही नहीं। और अगर ये सच है तो किसी को ये टेस्ट करवाने में प्रॉब्लम क्या है? मैं मान ही नहीं सकता कि पिछले 10 सालों में पति ने पत्नी को छुआ ही नहीं। मैंने खुद ने सगाई के दौरान इन दोनों को आंखों आंखों में बातें करते हुए देखा है। अल्लाह मियां, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? सो कॉल्ड अमेरिकन डूड, आज के जमाने में अपने ही होने वाली बीवी से तुम वर्जिनिटी टेस्ट की डिमांड कर भी कैसे सकते हो? Yeah, dude, what's wrong with you? I mean, अपनी होने वाली पत्नी का वर्जिनिटी टेस्ट लोगे? ये क्या मॉडर्न डे रामायण चल रहा है? अग्नि परीक्षा का सीन है क्या? देखिए,
मैं सिर्फ सच जानना चाहता हूँ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।